ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सेट 2 का सॉल्यूशन है। इसमें हम सेट 2 को डिस्कस करेंगे ताकि जो आपके एग्जाम में सेट 2 के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, ध्यान से देखना है आपको। पहले क्वेश्चन में आपको ए बी एक बिंदु दे रखा है और एक दे रखा है माइनस और माइनस ए और माइनस बी। इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। बीच की दूरी का फॉर्मूला सभी को याद होगा, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा होता है जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इसको हमें याद करना बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है हमारा, हम लिखते हैं क्या, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम जो है होल स्क्वायर कर देंगे और इसका जो है पूरा का पूरा रूट के अंदर इसको ले लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमें x1 की जगह ए रखना है। ये हमारा जो है यहाँ पर देखिए, मैं बता देता हूँ। ये आपका x1 हो गया, ठीक है, ये आपका y1 हो गया, ये आपका जो है हो गया, और ये वाला जो है आपका y2 हो। ठीक है, तो अब इन सभी फॉर्मूले को इसमें फॉर्मूले में हम इनको रख देते हैं। तो x2 की जगह क्या है, तो x2 की जगह देखोगे माइनस ए है। तो हम x2 की जगह क्या रख रहे हैं, माइनस ए। फिर माइनस का साइन है। फिर x1 की जगह क्या है, यहाँ पर देखिए x1 की जगह a है, तो हम यहाँ पे a रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या है इसमें, तो नेक्स्ट जो है इधर देखिए y2 है। ठीक है, इसको पहले ब्रेकेट क्लोज कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। प्लस में है ब्रेकेट क्लोज, और यहाँ पर जो है y2 की वैल्यू क्या है, माइनस बी है। दिख रहा होगा आपको, माइनस बी है। माइनस बी को हम यहाँ लिख देंगे माइनस बी। फिर आपका माइनस में y1 करना है, माइनस y1 क्या है, बी, तो हम यहाँ पे बी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बी। अब इसका होल स्क्वायर। अब इनका जो है टोटल का क्या है अपना अंडर रूट, तो अंडर रूट तो लिखना ही पड़ेगा, तो अंडर रूट कर। ठीक है, अब हमारे को इसको सॉल्व कर देना है। इसमें देखिए माइनस का ए है, ये भी माइनस का ए है, तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर। प्लस में यहाँ पर देखिए माइनस का बी है, माइनस का बी है, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस। ठीक है ना, देखो माइनस यहाँ पे ये माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे आप -2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गए दोनों, तो माइनस का 2a स्क्वायर आ गया। इसी तरह से माइनस का बी 2b स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4a स्क्वायर, प्लस में आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 4b स्क्वायर। दोनों में अंडर रूट है, इसमें अंडर रूट है आपका, और यहाँ पर भी आपका अंडर रूट है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका जो दोनों में बी 4 कॉमन है, 4 को मैं हटा देता हूँ इसमें से, 4 ले लिया बाहर, और बचा क्या हमारे पास, यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट। अब अंडर रूट आप जानते हो 4 का कितना हो जाएगा, 2, तो 2 को बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, अंडर रूट में क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। साइन लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमें आंसर निकालना था कि आपका 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यानी अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस जो हमारा आंसर आना था। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, और इसको जो है आप फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाए। तो ये था सॉल्यूशन आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 15 कोट ए आपको दे रखा है 8, तो आपको कोस ए की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम करने के लिए यहाँ पर जो है वाइट कर लेते हैं इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप वाइट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे पेज जो है वाइट कर दिया। अब इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है, दिया गया है 15 कोट ए। हम लिख लेते हैं, आपका है एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे है आपका 15 कोट ए इक्वल्स टू 8, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से कोट ए क्या निकल जाएगा, कोट ए बराबर हो जाएगा ए 8/15। ठीक है, अब ये 8/15 हो गया। अभी पहले सबसे पहले तो ट्राइंगल बना ले ताकि हमें पता हो कि इसमें दिया क्या गया।
और ये होता क्या है, कोट का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है हमारा आधार यानी कि आपका बेस, आधार यानी कि बेस, ठीक है, अपॉन में आपका इसमें होता है लंब, लंब यानी कि आपका होता है हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, तो पी, पी अपॉन पी हो गया। और हम डायग्राम बनाएं तो राइट एंगल बनाना पड़ेगा हमें इस तरह का, राइट एंगल हो गया आपका, में ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसमें आपका मान लीजिए मैंने इसको ए बी ये सी, हमारे को यहाँ पे दिया क्या गया है, तो ये आपका तो लंब हो गया, ये वाला लंब हो गया, ये वाला कर्ण हो गया, और ये वाला हो गया आधार, ठीक है। आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है आपको 8, ऐसे देख सकते हो आधार कितना दे रखा है 8, और 15 क्या है आपका लंब, तो लंब कितना दे रखा है 15, हमें निकालना क्या है, सॉरी लंब तो इधर आएगा ना, कर्ण की जगह लिख दिया, तो इसको हम लंब की 15 कर देते हैं, और यहाँ पर जो है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे फटाफट। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, कर्ण बराबर क्या होता है आपका, जो है यहाँ पर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि आपका कर्ण को बोलते हैं हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर, प्लस में आपका होता है आधार यानी बेस का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण निकालना है हमें, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ये आ गया, लंब कितना है, लंब अभी अभी हमने लिखा है, लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर, प्लस में आधार 8 है, 8 का स्क्वायर, को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर जब करते हैं तो 15 × 15 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका 225, प्लस में 8 8 64, 64, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 289 का अंडर रूट, का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आ गई, क्या आ गई 17। अब हमें पूछा क्या है, इसने सिंपली पूछा क्या है, कोस ए पूछा है ना, कोस ए क्या होता है, कोस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब, ठीक है, नहीं लंब नहीं, आपका हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण, कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पे आधार कितना है आपका 8 है, और अभी अभी आपने कर्ण निकाला, कर्ण कितना निकाला 17, ये हमारा आंसर हो गया इसका। इसी तरह से आपको सिंपल निकालना है, कोट दे रखा था, आपने कोट की वैल्यू को पुट किया, डायग्राम के हिसाब से चेक किया, कर्ण की वैल्यू आपको पता ही होती है, पाइथागोरस थ्योरम निकाला, और यहाँ पे जो है आपने लिख दिया। तो इंग्लिश और हिंदी में मैंने समझा दिया आपको, बेस अपॉन में आपका जो है परपेंडिकुलर होता है कोट, और कोस होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन बेस कितना है 8 है, और हाइपोटेनस अभी निकाला हमने 17, तो 8/17 जो है इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इस तरह से सॉल्व। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको साइन 60 कोस 30 और साइन 30 कोस 60 की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी टेबल तो आपको याद होनी चाहिए कि 60 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू क्या होती है कोस में, साइन में 30 की वैल्यू क्या होती है, और कोस में 60 की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे साइन जो होता है आपका 60, तो साइन 60 होता है आपका √3/2, ठीक है। इन टू में क्या है इसके साथ में, इसके साथ में आपका कोस कोस 30 है, कोस 30 की वैल्यू भी आपकी √3/2, प्लस में है आपका साइन 30, साइन 30 हमारा होता है 1/2, इनटू में कोस 60, तो ये भी हमारा होता है 1/2। अब हमारे को उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जो है दोनों अंडर रूट को गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 × √3 अपॉन में 2 × 2, प्लस में 1 × 1 अपॉन में 2 यही है। यहाँ पे 3 × 3 रूट को जब आप कवर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट गायब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन में 2 × 2 4, प्लस में यहाँ पे 1 × 1 अपॉन में 2 × 2 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू जो है हमारी वो आई है 1। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आपको निकाल देना है। एमसीक्यू में भी आपके क्वेश्चन आएगा इस तरह का, और आपको उसको सॉल्व करके ही निकालना होगा, तो आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके बाद में। इसमें आपका 67 साइन 67 है, अपोज 75 है,
0 से 45 डिग्री वाले त्रिकोणीय अनुपात में हमको इसको व्यक्त करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इसको जो है 90 माइनस थीटा के टर्म में लिख देंगे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो साइन, यहाँ पर मैं इस तरफ इसको कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं इसको, इस वाले साइन को लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 23। इस तरह से करेंगे तो देखो 90 माइनस 23 करोगे तो 67 वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको हम लिखे, प्लस का साइन है बीच में, फिर हम इसको लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस ब्रैकेट में 90 माइनस 15। ठीक है, तो 90 माइनस 15 75 आ जाएगा, तो वापस से वही चीज़ आ गई। अब हमें एक फॉर्मूला याद होगा कि आपका जो साइन 90 माइनस थीटा होता है, जिसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। अब देखो को साइन 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर देखो साइन है और 90 माइनस थीटा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कोस, साइन को हम बदल देंगे कोस। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू 90 की जगह, 90 तो 90 है, लेकिन थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 23 है, तो ये 23 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में कोस की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन, साइन लिख देंगे। ठीक है, इसमें थीटा की जगह क्या है 15 है, ठीक है ना, 15 है, ये माइनस का, तो 15 आप लिख दोगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 15 डिग्री, ये भी डिग्री। बस हमें यही लिखना था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये छोटा सा आंसर था, आपको यही चीज़ जो है प्रूव करनी थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे और इस तरह से आप जो है सॉल्यूशंस को कर सकते हो, ध्यान से करोगे सब कुछ आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगले पार्ट में देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगला जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं हम स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट को हम जो है एल से डिनोट करते हैं, तो एल हमें पहले जो जो दिया गया वो लिख लेते हैं। एल हमारे को दिया गया 16 सेंटीमीटर, और उसके बाद में आधार की त्रिज्या यानी बेस रेडियस जो है हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं बेस रेडियस या फिर आर रेडियस, सीधा सीधा इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि पूछ क्या रहा है ये, तो पूछ क्या रहा है हमारे से, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे, तो इसका पहले तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता हो। तो अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है हमारा पाई आर एल, जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA। ठीक है, का फॉर्मूला ये होता है आपका, तो पाई आर एल होता है। तो हमारे पास क्या है, आर भी है और एल भी है। ठीक है ना, सॉरी, आपको क्या क्या दे रखा है ये देखिए, आपको प्लांट हाइट नहीं एच दे रखा है, ये 16 जो है ना ये एच दे रखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखिए एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यस यस, एल ही दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल सा है फंडा, सब कुछ सही है। स्लांट हाइट दे रखी है, एल दे रखा है, मैं कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये एल दे रखा है, तो आपके पास फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने बता दिया, इसमें पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। 2 नंबर के आंसर में कुछ भी नहीं करना। तो हमारा फॉर्मूला जो है सिंपली, पाई कितना है, पाई हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, पाई को हम क्या लिखते हैं 22/7 लिखते हैं, या 3.14 लिख सकते हैं। तो 3.14 इंटू आपका है आर कितनी है 14 है, तो आर हो जाएगा 14, इंटू में एल कितना है, तो एल हमारे पास है, तो आपका 14 इंटू 16। ठीक है, तो 14 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपको, 14 इंटू 16 इंटू 3.14, इसको अभी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू आपका 14 इंटू 1, तो ये आ रहा है आपका 703.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा एक ही लाइन में, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो इसमें हमें बस फॉर्मूले को याद रखना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये पाई आर एल होता है, ये ध्यान रखना, नहीं तो मिस्टेक यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी पूछे
तो आप जो है यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछ सकता है, वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपसे। इसे टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है कोन का। तो कोन का जब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, तो जिसको हम टोटल सरफेस एरिया TS से, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछता है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में आपका L+R। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना आप। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो पाई, आर की वैल्यू तो आपके पास सही, एल की वैल्यू है, रख देना है और आंसर आ जाएगा जो भी। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से निकल पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो पहले इसको इरेज कर दूं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर जो है आपको x-a है, x है और फिर आपका x+a है। इसके माध्य को निकालना है। माध्य निकालना बहुत ही सिंपल है, सभी अंकों को जोड़ दो और जितने नंबर हैं यहाँ पे उनसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे नंबर आप देख रहे हो, एक नंबर 1 है, फिर उसके बाद ये दूसरा नंबर है और उसके बाद ये तीसरा नंबर, यानी 3 नंबर हमको दिए हैं। तो तीनों नंबरों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर उतने से डिवाइड। तो हम यहाँ पे करते हैं, पहला संख्या दे रखा है x-a, फिर इसमें ऐड कर रहे हैं दूसरी वाली संख्या x दे रखा है, फिर प्लस में दे रखा है हमारे को x+a। ठीक है, ये सारी संख्याएं लिख दी। -a से प्लस का a कट गया तो हमारे पास बचा गया अपॉन में इसके कितने से डिवाइड करना है, तो मैंने बताया आपको 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो 3 से डिवाइड किया और यहाँ पे बचा आपका ऊपर का 1 2 3, 3x अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास x जो है इसका माध्य आ गया, ये हमारा आंसर है। तो 2 मार्क्स के लिए ये बहुत है। इसी तरह से आपको 2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है, इसी में कर लेंगे। सातवां जो क्वेश्चन है, 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब है और दूसरा खराब नहीं है। यानी कि 4 बल्ब्स आर डिफेक्टिव इन अ ग्रुप ऑफ 20 बल्ब। वन बल्ब इज रैंडमली रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप ड्रॉन। ठीक है, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम दिस ग्रुप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बल्ब। तो यहाँ पे देखिए डिफेक्टिव का निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि टोटल एक समूह में 4 ही बल्ब खराब है, टोटल कितने बल्ब हैं 20। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 4/20, यानी कि कुल प्रायिकता जो होती है आपकी अपॉन में, सॉरी, जो आपकी हो सकती है, इसको हम अनुकूल प्रायिकता बोलते हैं। अनुकूल अनुकूल प्रायिकता बटे में कुल प्रायिकता होती है ना। तो कुल कितना है, तो कुल तो नीचे 20 दे रखा है। अनुकूल खराब की पूछ रहा है, खराब डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, तो इसमें 4 ही बोल रहा है। 4 अपन में कर देंगे, 4 है कम 4, 4 पंजे 20, 1/5 जो है इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि खराब नहीं है। खराब नहीं है यानी कि 20 तो टोटल बल्ब है, उसमें से 4 खराब है, यानी कि खराब कितने नहीं है, तो 20 - 4 बराबर 16 बल्ब जो है खराब नहीं है। तो ये हमारे पास अनुकूल परिणाम आ गया। कुल परिणाम कितने हैं, 20 बल्ब हैं, तो 16/20 काट लो इसको, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4/5। तो ये आपका आ गया सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बस इतना ही लिखना है, सिंपल है। इस तरह से आपको लिख देना है कि खराब बल्बों की संख्या ये है, खराब नहीं बल्बों की संख्या ये है, बटे में ये करके बस आंसर लिख देना। तो इस तरह से आपने 7 प्रश्न देखे इस सेट नंबर 2 के। इसी तरह से अगले सेट को भी डिस्कस कर लेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो। हर सेट के क्वेश्चंस को इसी तरह से मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछ ले, तो आप इन सभी के आंसर्स दे सकते हो, आसानी से आंसर्स को पूरा का पूरा समझा सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। छोटे क्वेश्चंस करना आसान होता है और भूलते नहीं है। पासिंग मार्क्स अगर आपको चाहिए तो छोटे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, स्कोर करना है तो बड़े क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करिए। लेकिन जो डरते हैं मैथमेटिक्स से या फिर मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, तो छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा डिपेंड रहिए, छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत